अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। तो नाज़रीन, ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और आपने तमाम देख भी लिया होगा और ये बड़ा कामयाब और शदीद और इंतहाई ख़तरनाक हमला था। चूँकि इंटरनेशनल मीडिया सहूनी मीडिया है और यहूदियों के ज़ेर असर है, तो वो ऐसी कोई भी चीज़ रिपोर्ट नहीं कर रहा है जिससे ईरान के इस हमले की कामयाबी ज़ाहिर हो और यहूदियों को जो इस हमले की हद तक शिकस्त हुई है दुनिया को इसका पता चल सके। लेकिन नाज़रीन, जो सोशल मीडिया है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये सब के चेहरों से नकाब उतार के रख देता है और असल हकीकत सामने ले आता है। और जो तबाही ईरानी मिसाइलों ने मचाई है और वो आप लोगों ने भी देख ली होगी और देख चुके होंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि इस हमले में इसराइली शिकस्त को ज़ाहिर करती हैं और वाज़ेह सबूत है कि इसराइल को जो है वो इस वक्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है इस हमले की हद तक ही। और सबसे पहले ये है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद इस हमले के हवाले से बयान देना पड़ा कि ईरान ने हमला करके गलती की है और उनका गम व गुस्से का अंदाज़ और लहजा ये बता रहा था कि नुकसानदेह और शिकस्त खुर्दा शख्स ये बात कर रहा है, वरना नाकाम हमले को कोई अहमियत नहीं देता और इसके बजाय ये कि हमले को आयरन डोम की मदद से नाकाम बनाने का ये लोग क्रेडिट लेते। ये लोग सफाइयाँ दे रहे हैं और शिकस्त खुर्दा लहजे में धमकियाँ दे रहे हैं और इसके बाद इनके पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि तेहरान में इस हमले पर लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जश्न मना रहे हैं। पूरा तेहरान जो है वो बाहर निकल आया और हिज़्बुल्लाह के जो झंडे हैं वो उठाकर खूब जश्न मनाया गया है। हमने देखा कि आतिशबाजी भी करते रहे। तो नाज़रीन, ये एक जीती हुई कौम की बॉडी लैंग्वेज होती है। इसराइल पर ईरान के कामयाब हमले का ये दूसरा बड़ा सबूत है जो कि मैं खुद आपके सामने रखता हूँ कि खुद अमरीकी महकमा दिफा ने यह तस्लीम किया है कि मंगल की रात का हमला 2 गुना बड़ा था और ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी बयान जारी किया है कि ये जो दागे गए मिसाइल थे इनमें से 90% ने आयरन डोम को नाकाम बना दिया और हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को बुरी तरह से नाकाम बनाते हुए अपने जो हमले हैं इनको कामयाब बनाया और इसराइल के स्ट्रेटेजिक मरकज़ और मुतादिद फ़ज़ाई और रडार अड्डे को निशाना बनाने के बाद उन्हें तबाह कर दिया है और कामयाब रहे हैं। और इसराइल की जानिब से ईरान के इस दावे की कोई तरदीद सामने नहीं आ रही है और जो जाहिर करता है कि ईरान का ये हमला एक कामयाब हमला था जिसने इसराइल पर हैबत तारी करके रख दी है। सबसे बड़ा सबूत इसराइल के नाकामी का और ईरानी हमले की जो कामयाबी का है वो ख़ुद अमरीकी हुकाम के बयानात हैं। वो बयानात क्या हैं? अमरीकी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में मिसाइल डिफेंस एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के जो मुशीर की हैसियत से काम करने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर मार्क कैंसियन। उनका बयान इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उनका कहना है कि अप्रैल के हमलों की निस्बत ये हमला बहुत बड़ा था और अब आप इनके इस बयान से इस हमले की दहशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से इस हमले को एक बहुत बड़ा हमला करार दे रहे हैं। और नाज़रीन, जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है वो ये कि हमला बैलिस्टिक मिसाइल था और चूँकि बैलिस्टिक मिसाइल की रफ़्तार ज़्यादा तेज़ होती है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। उनके इस बयान से ये साफ नज़र आ रहा है चूँकि तेज़ रफ्तार वाले मिसाइल रोकना मुश्किल होता है, इसलिए जो ईरानी मिसाइल थे वो भी रोके नहीं जा सके, वरना दूसरी सूरत में वो यकीनन यहाँ पर ये कहते हैं कि इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत था और इतना मजबूत है कि हमने तेज़ रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइल भी रोक कर हमले को नाकाम बना दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अगला बयान जो कि इसराइली फ़ौज की जानिब से आया है और वो ये कि ईरान ने 180 मिसाइल फायर किए हैं और इसके बाद हम जो है वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं ताकि नुकसानात का अंदाज़ा लगा सकें। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि दिफाई निज़ाम नाकाम हुआ और मिसाइल गिरे हैं और नुकसान भी हुआ है, तभी तो नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। और सहूनी मीडिया भी ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की गई है। इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं कि सहूनी मीडिया ने कहा है कि बारिश हुई है मिसाइलों की, जिनमें से कई को रोक लिया गया और कुछ वाज़ेह तौर पर गिरे भी हैं जिनसे ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। तो
अब इसमें कई को रोक लिया गया है। इससे मुराद यही है कि तमाम जो मिसाइल हैं वो रोके नहीं जा सके, और अब आपका जो दिफाई निज़ाम है ईरानी मिसाइलों के आगे वो बिल्कुल नाकाम हो गया। और ये कह कर के कुछ मिसाइल जो है वो गिरे भी हैं, आपने तस्लीम कर लिया है, आप मान रहे हैं कि ईरान का हमला एक कामयाब हमला था। तो नाज़रीन, हमने देखा कि ये जितने बयानात थे ये शिकस्त खुर्दा बॉडी लैंग्वेज के साथ दिए गए थे, और अब देखते हैं कि जो तस्वीर का है वो दूसरा रुख क्या है, यानी कि ईरान इस हवाले से इन हमलों के बारे में क्या कहता है। तो नाज़रीन, ईरान की बॉडी लैंग्वेज इसके बिल्कुल हमें बरक्स नज़र आ रही है। इंतहाई पुरएतमाद, बेखौफ और अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज है उनकी। अब एक तरफ इसराइल में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, खौफ व हरास फैला हुआ है, और ख़तरे के अलार्म की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं, दहशत के साथ जो है वो हम देख रहे हैं लोग जो है वो। जबकि दूसरी जानिब तेहरान में सड़कों पर जश्न का समा है, सब इस कामयाबी पर, मिसाइल हमले की कामयाबी पर खुश नज़र आ रहे हैं। और इंतहाई पुरएतमाद और एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि खुद सहूनी मीडिया ईरानी हुकाम के बयान के रिपोर्ट कर रहा है कि अगर इसराइल ने दोबारा गलती की तो दूसरी लहर मज़ीद ख़तरनाक होगी। यानी कि ये जो लहर थी बहुत ख़तरनाक थी। और ईरान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अजीज़ी, उनका बयान यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उनका कहना है कि पासदाराने इनकलाब के हमलों की ये पहली लहर थी और इसके बाद मज़ीद लहर आ सकती है। तो नाज़रीन, इस पुरएतमाद और एग्रेसिव बयानात को अगर हम देखें तो ये एक फ़ातह ही इस तरह के बयानात दे सकता है, जबकि इसराइल की जानिब से शिकस्त खुर्दा नहीं। और नाज़रीन, ईरानी सदर का बयान तो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौजूदा हमले की कामयाबी के बाद ईरान के एतमाद का लेवल कितना बुलंद हुआ है और उनका मोराल जो है वो कितना हाई हो गया है। उनका कहना है कि इसराइल को खबरदार करते हैं कि यह हमला ईरान की सलाहियतों की सिर्फ एक झलक थी और इसराइल ईरान से तसादुम में मुलव्विस ना हो। तो सर, सुपर पावर को इस तरह की ललकार ख्वामखा में नहीं दी जाती है और ना ही दी जा सकती है। सुपर पावर मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका और इसराइल एक जंग में, बल्कि इस जंग में ईरान के ख़िलाफ़ इत्तेहादी हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में ईरानी सदर ने कहा है कि अब दोबारा पंगा मत लेना। तो नाज़रीन, ये एक फ़ातह और कामयाब हमला आवर ही कह सकता है कि शिकस्त खुर्दा कभी भी मार खाकर या नाकाम हमला करने के बाद ऐसा नहीं कहता कि अगली दफ़ा से जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक और बुरा हशर करूँगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ईरान का ये जो हमला था ये एक इंतहाई कामयाब हमला था, और इसराइल में ईरानी खौफ और दहशत के साए जो है वो मंडला रहे हैं। और ईरान ने एक दफ़ा इसराइलियों को, सहूनियों को और अमरीकियों को ये बता दिया है कि हम लोग कायम दायम हैं, बेखौफ हैं, न सिर्फ ये कि मरने के लिए तैयार हैं, हम मारने के लिए भी तैयार हैं। और एक दफ़ा फिर उनकी जो दिफाई सलाहियत है उसको तोड़ा है, इन हमले को कामयाब बनाया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जीत के दिखाया। नाज़रीन, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।